यूपी में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज, कक्ष में सिख किसानों से होगी मुलाकात, कृषि कानून पर दंगल के बीच होगी मीटिंग। किसान बिल पर गडकरी का बयान, कहा सरकार किसानों के कल्याण को समर्पित, हर अच्छा सुझाव मानने को तैयार। नर्स यूनियन का हड़ताल जारी, एम्स डायरेक्टर गुलेरिया बोले कोरोना में ऐसा न करें। नमस्कार, IBN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार 31 मार्च तक पंचायत चुनाव करा लेने की तैयारी में जुटी हुई है। अधिकारियों के साथ अपनी मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव कराने को लेकर निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। अभी वोटर लिस्ट फाइनल करने का काम चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण 4 जिलों में पंचायत के पूर्ण परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का वार्ड निर्धारण और वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और उसी दिन आधी रात से सभी ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी। 3 दिन पहले अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक चुनाव कराने का निर्देश जारी किया। सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करने वाले नर्स यूनियन से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के समय ऐसा ना करें, जबकि संस्थान ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्स यूनियन अपनी तमाम मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। एम्स की नर्स यूनियन ने अपनी मांगों के निवारण को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की, जिसमें 6वें के केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित मांग भी शामिल है। वहीं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नर्स यूनियन अब हड़ताल पर चला गया है, वह भी तब जब केवल कुछ महीनों में कोरोना वैक्सीन आने वाली है। मैं सभी नर्सों और नर्सिंग अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल पर न जाएं, वापस काम पर लौट आएं और काम करें और हमें महामारी से बचाने में मदद करें। I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever issues you have, we will try and resolve amicably and try and be sympathetic to your demands. But at this time of hardship and this time of trial and tribulations, please do not go on strike. Thank you very much. कृषि कानून के मसले पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के एक ग्रुप से मुलाकात करेंगे। दरअसल पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी स्थानीय किसानों से मिलेंगे, जिसमें कुछ सिख किसान भी शामिल होंगे। कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट करीब 5000 से अधिक सिख परिवार रहते हैं। इनमें से ही कुछ किसानों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, उनमें अधिकतर संख्या पंजाब हरियाणा के सिख पंजाबी किसानों की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए पीएम मोदी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से कहा है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने देगी। नितिन गडकरी ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वे सरकार के साथ आएं और इन कानूनों पर बात करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और यदि किसान कृषि कानूनों को लेकर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे मानने को तैयार है। किसानों के प्रदर्शन के बीच बुधवार को 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। कोविड-19 के कहर से अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी अपने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी नहीं बचा सका। भारत में भी इस महामारी की चपेट में आकर 1,43,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू होती दिखाई दे रही है। वहीं भारत में भी अब कोरोना वायरस के खात्मे की शुरुआत होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO
अदार पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। बता दें कि अदार पूनावाला की कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद पिछले सवा महीने से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज ने आखिरकार जो बाइडेन को देश का नया राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुन लिया है। इसी के साथ ही निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन नतीजों के खिलाफ शुरू की गई कानूनी जंग खत्म हो गई है और अमेरिका में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का रास्ता साफ हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वाशिंगटन समेत कई शहरों में हिंसा की खबरें आ रही थीं। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। ट्रंप के समर्थक देश में कई जगहों पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एक राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी के साथ कई साल तक रेप किए जाने का मामला सामने आया है। महिला खिलाड़ी ने रिश्ते के फूफा पर 6 साल से ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्टबॉल महिला खिलाड़ी ने बताया कि 6 साल पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसने अपने रिश्ते के फूफा से संपर्क किया। जब वह बर्थ सर्टिफिकेट लेने उनके पास गई तो उस शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर गन पॉइंट पर उसका यौन शोषण किया। इस दौरान उसके फोटो भी लिए। पीड़िता के अनुसार उस घटना के बाद 6 साल से वो फूफा और उसके साथी उसे ब्लैकमेल कर लगातार उसका यौन शोषण कर रहे हैं। विरोध करने पर उसे सोशल मीडिया पर उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। महिला खिलाड़ी ने पुलिस को बताया कि अब उन लोगों ने उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। अब पीड़िता इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।